चलिए देखिए, बोट एंड स्ट्रीम्स की बात करेंगे आज हम। नाव और धाराएं, है ना। नाव और धाराओं में देखिए, आप जानते हैं 4 मेंबर हैं, यू, वी, यू प्लस वी और यू माइनस वी, है ना। इसको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल। इसको अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, धारा के विपरीत नाव की चाल। इसको नाव की ओरिजिनल स्पीड और ये धारा की चाल। ये धारा की चाल, ये नाव की ओरिजिनल चाल। यू प्लस वी, यू माइनस वी क्या है पता है आप लोगों को? क्लियर? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में लेता हूं। सबसे पहले शीट का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि यू प्लस वी की वैल्यू दी है 50, और फिर अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि यू माइनस वी, धारा के विपरीत चाल दी है 30। अब हमें ना यहाँ से निकालना है यू एंड वी का वैल्यू निकालना है ना, यू एंड वी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से कैसे लाएंगे यू? दोनों को ऐड करके जोड़ के आधा करने से यू आता है, दोनों का डिफरेंस लेके आधा करने से वी आता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन लिया था कि थोड़ा सा बेसिक बता के आगे बढ़ूँ, है ना। तो ये 40 आएगा और ये कितना आएगा आपका 10। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना। चलिए अब मैं ले रहा हूँ सीधे सवाल नंबर 4, है ना। तो आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। अब आप देखिए सवाल नंबर 4 की यदि हम बात करें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, है ना, कुछ तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन से, बिल्कुल बेसिक, और जो मेन क्वेश्चन है नाव और धाराओं में वो कैसे बनते हैं। एक ही दूरी पर u प्लस वी से गया और u माइनस वी से आया, एक ही दूरी पर गया आया। सीधी सी बात है ना, मान लो धारा इधर बह रही है, पानी इधर बह रहा है, तो जब आप इधर नाव चलाओगे तो इजी चलेगा ना, u प्लस वी की चाल चलेगा। और धारा तो उधर ही बह रही है, जब आप पलटोगे तो धारा थोड़ी ना पलटेगी, है ना। तो फिर आप विपरीत आओगे तो u माइनस वी। तो एक ही दूरी को u प्लस वी और u माइनस वी, इस बेसिस पर नाव के 90% क्वेश्चन से इस सेक्शन पर। क्लियर? तो यही क्वेश्चन हम लेते हैं और नाव की समरी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 4? देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल 19 है और धारा की चाल 11 है, यानी कि u बराबर 19 दिया है और v बराबर आपको 11 दिया है। आती बात समझ में? क्लियर है ना, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें v बराबर 11, ठीक है। इसमें दिया है कि नाव को जाकर आने में टोटल 9.5 घंटे लगते हैं। जाके आने में टोटल डिस्टेंस d मान ले। जाके आने में यानी कि 19 प्लस 11 30 की स्पीड से जाना है, और 19 माइनस 11 8 की स्पीड से आना है। आई बात समझ में? तो 19 प्लस 11 19 माइनस 11, तो 30 की चाल से जाना, 8 की स्पीड से आना है। डिस्टेंस कितना है दिया नहीं है, टोटल 9.5 घंटे लगते हैं। आई बात समझ में? तो हमें, ठीक है, ये दूरी निकालना है ना, नदी की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो इसके कई सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं ना, कि 30 की चाल और 8 की चाल। तो 30 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, डिस्टेंस मान लेते हैं। 30 और 8 का एलसीएम आएगा 120, तो 30 चौक 120 और 8 15 की 120। तो दोनों ओर लगे हुए समय 15 यूनिट और 4 यूनिट 19 यूनिट होता है ना। स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, है ना। तो 30 चौक 120, तो चौक 4 यूनिट टाइम आ गया। 8 15 की 120, 8 इंटू 15 15 यूनिट टाइम आ गया। दोनों ओर लगा समय जाने और आने में 4 प्लस 15 19 यूनिट। ये 19 यूनिट समय किसके बराबर है? 9.5 घंटे। 9.5 घंटे यानी कि 19/2 घंटे। तो 19 बराबर 19/2 यानी कि यूनिट से ओरिजिनल डेटा का आधे का रिलेशन है। तो 120 का आधा करेंगे तो 60 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। क्या क्लियर? एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। क्लियर है ना। तो डिस्टेंस निकालना है, टाइम का सम है ना, यहाँ तो सम दिया है ना, योग जाने आने का योग दिया है, तो योग आएगा फिर S1 प्लस S2, है ना। तो टाइम का सम कितना है? जाने आने का 9.5 घंटा यानी कि 19/2 दिया है। दोनों चाल, तो S1 30 है और S2 8 है, तो ऊपर आएगा 30 इंटू 8 और नीचे आएगा 30 प्लस 8। आई बात समझ में? 19 से 38 2 बार जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 4 से 8 2 बार जाएगा, आ जाएगा 60 किलोमीटर। ये भी फॉर्मूला होता है इसका। बाकी रेशियो से भी कर सकते हो, है ना। रेशियो से यदि आप करोगे, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो 30 से 8 यानी कि 15 से 4, है ना। तो बताइए टाइम का रेशियो 4 से 15 का आ जाएगा। तो दोनों ओर लगा समय का योग 4 प्लस 15 टोटल 19 यूनिट टाइम लगा जाने आने में, जो कि 19/2 के बराबर है। आधे का रिलेशन है, इधर का टाइम आधा करोगे 2 घंटा आ जाएगा। तो 30 की चाल से 2 घंटा हो गया ना 60 किलोमीटर, या फिर इधर का टाइम 7.5 घंटा आ जाएगा, है ना। तो 8 की चाल से 7.5 घंटा, तो भी 60 किलोमीटर। रेशियो से भी कर सकते हो, क्लियर। और भी 2 तरीके और हैं इसके, ठीक है।
तो समझ में आई बात क्लियर। ये सवाल कैसा था, इसमें टाइम का योग दिया था जाने आने का, यही एक्शन था कि नहीं था, इसी एक्शन पे यू भी दिया था, यू भी दिया था, है ना, डिस्टेंस निकालना था, टाइम का सम दिया था, ये बात समझ में। इसी एक्शन पर अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका, जैसे अभी यू और वी दिया है, आपसे डिस्टेंस मांगा है, अगला सवाल ऐसा भी हो जिसमें डिस्टेंस दिया जाएगा, आप यू दिया जाएगा, आपसे वी मांगा जाएगा, है ना। तो इसी एक्शन पर डेटा दिया कुछ और जाएगा, मांगा कुछ और जाएगा, तो सवाल की वैरायटी चेंज होती जाएगी। आई बात समझ में क्लियर। चलिए अब सवाल ले रहा हूं मैं, सवाल नंबर 5 है ना, समझना नाउ की कहानी को, ठीक है। सवाल नंबर 5 पर आ रहा हूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। बस अब एडवांसमेंट्स आपका स्टार्ट होगा, है ना, इनके बाद, ठीक है। हाँ, नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, दिया है भैया 8 किलोमीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक तरफ u प्लस वी होगा और एक तरफ u माइनस वी होगा, वही एक्शन बताइए, जाके आना है, ठीक है। 3 आवर्स टू गो एंड कम बैक, ठीक है। जाने आने का समय टोटल योग दिया है यहाँ पर 3 घंटा दिया है, 6 किलोमीटर, यानी कि u बराबर कितना दिया है 6, यानी कि चाल होगी 6 प्लस वी और 6 माइनस वी, है ना, वी निकालना है शायद, हाँ धारा की चाल निकालनी, वी निकालना है। देखो सेम एक्शन, जाने आने का टोटल टाइम कितना है यहाँ पर आपका, जाने आने का टोटल टाइम है 3 घंटा, आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या तरीका लगाएंगे, वो तरीका तो काम नहीं करेगा एलसीएम लेने वाला, क्योंकि u प्लस वी और u माइनस वी है नहीं, सिर्फ u दिया है, u प्लस वी u माइनस वी देगा तभी तो हम एलसीएम लेंगे, वो ट्रायंगल वाली मेथड याद है, तो वो तो चलेगी नहीं यहाँ पर। रेशियो वाली मेथड भी नहीं चलेगी, क्योंकि u प्लस वी पूरा नहीं है, u माइनस वी पूरा नहीं है, स्पीड को इन्वर्स करके टाइम का रेशियो बनाते हैं, लेकिन स्पीड का ही रेशियो नहीं है, u प्लस वी और u माइनस वी पूरा दिया ही नहीं है, क्लियर, रेशियो भी नहीं चलेगा, तो फॉर्मूला वाला जो मेथड था वो चलेगा, ये बात समझ में। डिस्टेंस बराबर टाइम का सम, है ना, स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का सम, है ना, सम है ना, टाइम का योग दिया है ना, टाइम का सम, क्लियर। अब S1 क्या है आपका, u प्लस वी होता है, S2 क्या होता है, u माइनस वी होता है, ये u प्लस वी होता है, u माइनस वी होता है। फॉर्मूले को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में u प्लस यू माइनस वी, वी कैंसिल, 2u आ जाएगा, ये फॉर्मूला होगा फाइनली। तो डिस्टेंस कितना दिया आपको 8 किलोमीटर, टाइम का योग कितना दिया, जाना आना दोनों मिला के 3 घंटा, u और v में से u दिया है 6, तो 6 का वर्ग 36 माइनस वी स्क्वायर आएगा, ये अपन में u का वैल्यू क्या दिया है 6, तो 6 दूनी क्या आ जाएगा 12, आई बात समझ में। बस यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा आंसर, 3 चौक 12, 8 चौक 32, है ना, तो 32 बराबर 36 माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का, ध्यान रखना है ना, बहुत तपस्याएं कर करके हिमालय वगैरह न जाने कहाँ कहाँ जा जाकर बनाया मैंने मेथड, है ना, हर सवाल का एक परफेक्शन वाला निचोड़ निकाला है ना, ठीक है। यही काम हम एडवांस मैथ्स में भी करेंगे, आप शांति से सीखने के लिए तैयार रहो एडवांस मैथ्स में। एडवांस मैथ्स की दुनिया अब आप लोगों की बदलने वाली है ना, जो सीखा है। चलिए देखिए, तो v स्क्वायर बराबर 4 आएगा, तो v बराबर 2 आ जाएगा क्या, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात, देखिए एक वही एक्शन था, लेकिन किस प्रकार सवाल को घुमाया, तो मेथड की दुनिया बिल्कुल बदलनी पड़ गई कि नहीं बदलनी पड़ गई, है ना, समझ आ रही बात क्लियर। तो नाव और धारा का गेम समझो आप, ये कला समझो नाव और धारा की सवाल पूछने की, इसी प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। छठा सवाल लेते हैं, 6th क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पर करता हूँ 6th क्वेश्चन, ताकि आपको देखने में आए और समझने में आए, है ना। चलिए देखिए, आ जाते हैं छठे क्वेश्चन पर, ठीक है, क्या है 6th क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत शानदार टॉपिक है नावधारा, बड़ा इजी है, मजेदार, ठीक है। हाँ, नदी की लंबाई 40 किलोमीटर दी है, ठीक है भैया, है ना, नदी की लंबाई 40 किलोमीटर दी है, ऑब्वियसली एक तरफ u प्लस वी होगा, एक तरफ u माइनस वी होगा, यही आना जाना सेम है। 6 आवर्स मोर टू रिटर्न देन टू गो, टाइम का डिफरेंस दिया है, जाने की तुलना में आने में 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अभी तक टाइम का योग दिया जाता, जाना आना दोनों मिला के टाइम का योग, अब टाइम का डिफरेंस दिया है, आई बात समझ में, ठीक है। और हमें u निकालना है, इसमें v कितना दिया है, धारा की चाल कितनी दी है 3, यानी कि u प्लस 3 और u माइनस 3, है ना, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, u निकालना है, आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसमें भी ना तो ट्रायंगल मेथड चलेगा ना रेशियो चलेगा, क्योंकि u प्लस वी यू माइनस वी पूरा दिया नहीं है, समझो गेम को, है ना, मेथड कैसे चेंज करना पड़ेगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा ना, सीधी सी बात। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ऐसा ही वाला, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस। ये फॉर्मूला न लगाकर आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, बेसिक तरीके से उठाओगे सवाल को तो 4-5 स्टेप के बाद यही फॉर्मूला बनेगा,
फॉर्मूला नहीं लगाओगे, बेसिक स्टेप से उठाओगे तो 4-5 स्टेप के बाद 6वीं स्टेप में ये फॉर्मूला अपने आप बनेगा और इसी में आप वैल्यू रख रहे होंगे। आई बात समझ में क्लियर? लेकिन ये फॉर्मूला बनाना मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो फॉर्मूला याद रखने में क्या दिक्कत है? टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम में आ रहा है, हर टॉपिक में काम में आ रहा है। समझ आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। टाइम का डिफरेंस स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। अब ये डिफरेंस आप यहाँ पर समझिए। एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इधर टाइम का सम दिया था सवाल में, जाना आना दोनों मिला के, और यहाँ टाइम का डिफरेंस दिया था। टाइम का डिफरेंस है तो यहाँ भी डिफरेंस आएगा, टाइम का सम है तो यहाँ भी सम आएगा। समझ गए? बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। S1 क्या है आपका u प्लस वी और S2 क्या है आपका u माइनस वी, है ना, ठीक है। तो ये u प्लस वी और u माइनस वी रख के फॉर्मूले को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। और सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम डिफरेंस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और नीचे में यहाँ प्लस किया था तो वी वी कैंसिल था, यू यू टू यू आया था। माइनस करोगे तो यू यू कैंसिल होगा, वी वी टू वी आएगा। आई बात समझ में? तो चलिए रख देते हैं वैल्यू। डिस्टेंस कितना है? 40 बराबर टाइम डिफरेंस कितना है? 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है जाने की तुलना में आने में 6 घंटा ज़्यादा। क्लियर? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है ना। वी कितना है? 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? तो 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6 है ना। वी का वैल्यू 3 रखा मैंने, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस 9 तो 49 बराबर यू स्क्वायर। तो बताइए यू बराबर 7 आ जाएगा क्या? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? तो यू बराबर कितना आ जाएगा? 7, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 8 पर आते हैं। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंसेस है ना? क्लियर हो रही है चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा सा अलग है अब, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी प्री में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आए हैं पिछले 2 सालों से। चलिए 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना। टोटल टाइम टेकन 10 आवर्स। क्लियर? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या? तो डिस्टेंस 30, स्पीड u माइनस वी, धारा के विपरीत, प्लस इतना टाइम, प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, तो डिस्टेंस 44, स्पीड u प्लस वी, टोटल टाइम दोनों मिला के 10 घंटा दिया। 2 इक्वेशन बनेंगे ऐसे। क्लियर? फिर उसके बाद 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना, ठीक है। इसमें टोटल टाइम टेकन 13 आवर्स। क्लियर? ठीक है। अब हमें यहां पर u और v निकालना होते हैं। क्लियर? क्या निकालने होते हैं? u और v, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में वैसे क्या निकालना है हमें? इस क्वेश्चन में हमें u निकालना है, सिर्फ u। और u के लिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? 4, 6, 8 और 12। क्या ऑप्शंस दिए हैं? 4, 6, 8 और 12। आती है बात समझ में? क्लियर है? अब सुनिए यहां पर कहानी क्या है। 4, 6, 8 और 12। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब सुनिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, है ना। एक तो ये तरीका है कि रैंडमली आप अज्यूम करो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप यहां से देखें, ठीक है ना, तो आप देखिए 44 और 55 दोनों 11 से ही कटेंगे, तो हो सकता है u प्लस वी का वैल्यू 11 हो, है ना। रैंडम डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। 44 और 55 दोनों 11 से कटते हैं, तो हो सकता है u प्लस वी 11 हो। तो चलो u प्लस वी की जगह 11 रख के चेक करें क्या एक बार। यदि 11 रखेंगे तो 11 चौक 44, 10 घंटे में से 4 घंटा गया तो यहाँ 6 घंटा बनना चाहिए। चेक कर रहा हूं मैं अभी u प्लस वी 11 जो हमने सोचा वो सही है कि नहीं है ना। ठीक है, तो 11 से 4 बार 4 घंटा, 10 में से 4 गया 6 घंटा। 6 घंटा यदि यहाँ आएगा तो u माइनस वी को 5 बनना पड़ेगा, तभी तो 5 छंग 30, यानी कि u प्लस वी 11 लेके चलोगे तो u माइनस वी क्या बनना चाहिए? 5। क्लियर? अब जो वैल्यू u प्लस वी, u माइनस वी के यहाँ बने, यदि वो यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब आपने सही सोचा। 11 से 55 5 आ रहा है, ठीक है, और u माइनस वी 5 रखो 8 आ रहा है, 8 और 5 13, यस हो रहा है सेटिस्फाई। u माइनस वी 5, u प्लस वी 11 रखने पर 13 घंटा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सही है। हिट एंड ट्रायल हमारा लग गया है, u प्लस वी 11 और u माइनस वी 5 है। बस अब u और v यहाँ से निकाल सकते हो। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 16/2 तो u 8 आ जाएगा। दोनों को घटाकर आधा करेंगे तो v कितना आ जाएगा? 3। आई बात समझ में? तो u 8 और v कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो u बराबर 8 और v बराबर 3, है ना।
इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से हमेशा एग्जाम में एक ही बार हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा रिस्क है, क्लियर। लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद क्लिक करता है। लेकिन मान लो बहुत ज्यादा डेसिमल वगैरह में आ गया तो हर चीज के लिए हमें तैयार रहना है। जो चैलेंजिंग हमारे लिए होगा ये सोचा करो आप लोग पेपर में, डरा मत करो, ये सोचा करो पेपर में कि जो हमारे लिए चैलेंजिंग है वो सबके लिए चैलेंजिंग है, समझ आ रही बात। लेकिन जो बेस्ट से बेस्ट हिंदुस्तान में एक तरीका हो सकता है वो तरीका हमारे पास है, बस क्लियर, इतना हमें करना है, ठीक है। तो वही बेस्ट तरीका जो हिंदुस्तान का हो सकता है वो देने का काम मेरा आपका है, मेरा आपको देने का काम है। आई बात समझ में, क्लियर। तो एक तो ये हो सकता है, क्लियर, कि आप सोच ले, दिमाग लड़ा ले कि इस प्रकार से हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, क्लियर, ऐसे करके कर ले। ये थोड़ा सा रिस्की पड़ेगा, इजी वैल्यू आ गई। देखिए यदि ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसमें तो इजीली दिखेगा यार कि 11 से ही जाएगा और किससे जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन यदि होता तो मैं तो ऐसे हिट एंड ट्रायल ये ओरली लड़ा लेता मैं दिमाग। 11 चौक 6 आना चाहिए, 5 5 और 11 यहाँ रखता, 8 5 13, ओरली, ये सब ओरली होगा, हिट एंड ट्रायल। आई बात समझ में, बस ये दो इक्वेशन बनाने के बाद ओरली। या फिर आप दूसरा तरीका सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में मैं आपको बता दूं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखना, बेसिक तरीके से करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सोच को बदलो, टाइम बचाना है हमें। और बेसिक तरीके का जो फायदा है वो ये है कि एक ही बार में श्योर हो जाएंगे आप, कंफर्म, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, समझ आ रही बात, क्लियर। तो दोनों को बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको, है ना। u माइनस वी प्लस 44 अपॉन यू प्लस वी बराबर कितना है 10, इधर है 40 अपॉन यू माइनस वी प्लस 55 अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल टू कितना है 13। अब एक चीज आप समझिए, यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें शिफ्टिंग मेथड भी लगती है कभी कभी। जब इन दोनों का योग और इन दोनों का योग सेम होना तो शिफ्टिंग मेथड से कर लेते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बहुत इजी, एक ही लाइन में हो जाता है। ये मैंने यूट्यूब एसएससी सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन आया है आपके सामने, जिसमें मैंने शिफ्टिंग मेथड लगाई, यूट्यूब वाली क्लासेस आप देख रहे हो उसमें बताया, क्लियर। लेकिन यहाँ नहीं लगेगी क्योंकि इन दोनों का योग अलग है, इन दोनों का योग अलग है, क्लियर। चलिए बेसिक मेथड यदि लगाएं तो वही हो ना, वो एक्स वाई वाली इक्वेशन नहीं होती, एक्स वाई वाली, इधर को बराबर कर दो, है ना, इधर को काट दो तो y का वैल्यू आ जाएगा बराबर करके। तो या तो इधर के नंबर बराबर कर लो या फिर इधर के बराबर कर ले, इजीली होगा, 120 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 120 है ना। तो इसको 120 कैसे बना, इंटू 4, तो इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ भी। इसको 120 कैसे बनाओ, इंटू 3, तो इंटू 3 यहाँ भी और इंटू 3 यहाँ भी। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए कर दीजिए, माइनस माइनस करेंगे कट जाएगा, 120 सेम हो गया है। ये 44 इंटू 4 कितना, 176, 176 में से 165, 176 में से 165 गया, ठीक है। तो 11 अपॉन यू प्लस वी बचेगा बराबर 1, तो यू प्लस वी बराबर ये आ गया ना आपका 11, क्लियर। यू प्लस वी कहीं भी 11 लगाओगे यू माइनस वी आ जाएगा आपका 5, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, देखो कितना टाइम लग रहा, इसी कौन सी खास कैलकुलेशन है, आई बात समझ में। तो प्लीज ध्यान रखें आप, है ना, ठीक है, इससे यू और भी आ जाएगा आपका, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है एसएससी में, है ना। तो अभी तक के जो क्वेश्चंस थे ना, सुनना मेरी बात, ये एक परंपरागत क्वेश्चंस थे अभी तक के, बिल्कुल नॉर्मल, जो नाव और धारा के टॉपिक में टाइप वाइज पढ़ाए जाते हैं वे सवाल थे अभी तक के, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने अपनी शीट में कुछ रेयर क्वेश्चन भी डाले जो नए बने हुए नाव और धाराओं में, कुछ उटपटांग से सवाल है जो टफ है, थोड़े से डिफरेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, वो भी मैंने नाव और धारा में डाले हुए। तो उनमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, आई बात समझ में, क्लियर। एक दो क्वेश्चन नहीं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ट्रेडिशन के हिसाब से एक सवाल और बचा, उसके बाद हम अलग क्वेश्चन करेंगे ना, एक सवाल और बचा है, ठीक है। चलिए एक सवाल और की बात कर लेते हैं पहले। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि जब वही सेम टास्क u प्लस वी से जाएगा u माइनस वी से आएगा, जब आपको जाने और आने का टाइम का रेशियो दिया हो, क्या दिया हो, टाइम का रेशियो, आई बात समझ में, वो वाला है टास्क है। एक्शन तो वही है, जाना और आना, आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन उसी में जब टाइम का रेशियो दिया जाएगा तो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना। तो अब देखिए 3 शहर है PQR, 3 शहर है PQR नदी के किनारे, है ना, ठीक है, नदी के किनारे 3 शहर है PQR, ठीक है। Q शहर P और R के बराबर दूरी पर है, ठीक है, शहर Q P और R से बराबर दूरी पर है। देखिए नदी के किनारे 3 शहर है और Q P और R से बराबर दूरी पर है, मतलब सीधी सी बात है Q बीच में आएगा, इक्वल डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इधर भी और इधर भी, क्लियर। अब उसने क्या बोला, देखिए आगे क्या बोला, ठीक है, संदीप को नाव द्वारा P से Q तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे लगते हैं। संदीप को नाव द्वारा P से Q तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे लगते हैं। ये ऐसे जाता है और ऐसे आता है, क्लियर,
जाने तथा वापस आने में टोटल कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। आई बात समझ में क्लियर? जाने तथा वापस आने में टोटल 10 घंटे लगते हैं। क्लियर? ठीक है। वह पी से आर तक 4 घंटे में जा सकता है। यदि वह पी से आर तक लगातार जाए तो 4 घंटे में जा सकता है ना? समझना आप दोनों कहानियों को, ठीक है। पी से आर तक जाने में 4 घंटे, दोनों बराबर दूरी है। यदि ये 4 घंटा है तो हर एक टुकड़े में वो 2-2 घंटे लेगा क्या? इतना समझ में आता है? बोलिए आता है कि नहीं आता है? 4 घंटे को 2-2 घंटे में बांटते, एक जैसा गया ना, तो 2-2 घंटे 2 टुकड़ों में बराबरी से बांट सकते। क्लियर? अब सुनो मेरी बात। जाने और आना, जाना प्लस आना दोनों मिला के 10, तो 10 में से जाने का 2 घंटा अलग हो जाएगा क्या? बताइए। क्योंकि पी से क्यू तक जाने वाला 2 घंटा है ना, हमें पता चल गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 2 घंटा लिया होगा, 10 में से 2 गया तो आने में 8 घंटा लगा। अब यहाँ ध्यान दो, उसी दूरी को जाने में 2 घंटा, आने में 8 घंटा। अच्छा, जाने में समय कम लगा, आने में समय ज़्यादा लगा, क्यों? क्योंकि धारा की दिशा इस तरफ होगी। तो जाते समय धारा के बहाव का साथ मिला, इसलिए जल्दी पहुँच गए, आधे समय संघर्ष हुआ। यानी कि जाने वाला टास्क u प्लस वी वाला था और आने वाला टास्क u माइनस वी वाला, और ये हमें एक ही निश्चित दूरी का टाइम का रेशियो मिल गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है? तो एक ही दूरी पर टाइम का रेशियो हमें मिल गया। तो u प्लस वी और u माइनस वी वाले टास्क में हमें टाइम का रेशियो मिल गया कि जाने में 2 घंटा, आने में 8 घंटा, यानी कि टाइम का रेशियो 1:4। ठीक है। जब भी टाइम का रेशियो 1:4 हो तो u से v का रेशियो 4 + 1 और 4 - 1 से बनता है। कई बार बता चुका हूं। टाइम के रेशियो से u और v का रेशियो बनता है सीधे। जो भी टाइम के रेशियो के 2 नंबर हैं 1 और 4, उन टाइम के रेशियो को एक बार जोड़ो तो u बनता है, घटाओ तो v बनता है ना? क्लियर? कैसे बनता है? यहां से कैसे बनता है यहां से बता देता हूं, ठीक है। टाइम और स्पीड आपस में इन्वर्स होते हैं। जब एक ही डिस्टेंस, जाना आना एक ही दूरी हो, तो टाइम और स्पीड इन्वर्स 4 रेशियो बनाएगा। बताइए, ये स्पीड u प्लस वी है और ये स्पीड u माइनस वी, यानी कि u प्लस वी बराबर 4 और u माइनस वी बराबर 1। यदि u प्लस वी बराबर 4 है और u माइनस वी बराबर 1 है तो u 4 + 1/2 से आएगा, और v बताइए 4 - 1/2 से आएगा कि नहीं आएगा? अब आप यहाँ से देखिए, u 4 + 1/2 से आएगा और v 4 - 1/2। जब u प्लस वी 4 और u माइनस वी 1 दिया, ऐसे बनेगा। तो u 4 + 1/2 4 2 2, तो u भी कैंसिल है रेशियो में। तो बताइए आप, देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, u और v का रेशियो कैसे बना अल्टीमेटली, ये देखिए आप। रेशियो के डिजिट है उनको जोड़ के u बनेगा, घटा के v बनेगा। क्लियर? तो ये सवाल आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ये टाइम का रेशियो जब भी दिया जाएगा इस प्रकार से, क्लियर, जाने आने का u प्लस वी u माइनस वी का, दोनों को जोड़ोगे सीधे u बनेगा, v बनेगा। और इस सवाल में क्या होता है, u और v में से किसी एक का वैल्यू दिया जाता है, किसी एक का वैल्यू आपसे मांगा जाएगा। अब u और v में से किसका वैल्यू दिया देख लेते हैं हम। 10 आवर्स, 1 मिनट रुकना जरा। 3 शहर हैं, ठीक है। संदीप को 9 पी से क्यू तक जाने में 10 घंटे लगते हैं। शांत जल की चाल तथा नदी की चाल का अनुपात। अच्छा, अनुपात ही निकालना है बस। तो बस ये आंसर आ गया ना आपका, अनुपात ही निकालना है। u से v का रेशियो, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो 5:3। खत्म हो गई बात, यहीं पर सवाल खत्म हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? या फिर ज्यादा से ज्यादा और क्या पूछा जाएगा इसमें कि ये दिया जाएगा, मान लो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, 3 = 6, 5 = 10 आ जाएगा, ये दिया जाएगा, ये निकाल देना। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये भी एक ट्रेडिशनल सवालों की कैटेगरी में आने वाला सवाल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एक ही क्वेश्चन करवा देता हूँ रेयर, बाकी तो आपको करवाए हैं, आप कर लेना वहां से, है ना? ठीक है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये करते हैं हम। ठीक है ना? इस समरी को देखते हुए, शीट हाथ में रखते हुए सारे सवाल इमेजिन करना है। ठीक है, फ्रंट पेज आपको शीट का इजी पड़ेगा, सेकंड पेज जो शीट का है वो थोड़ा सा रेयर क्वेश्चंस का है, सेकंड और थर्ड पेज दोनों। आई बात समझ में? बहुत रेयर और बहुत टफ टफ क्वेश्चंस निकाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो कोशिश करना करने की, है ना? चलिए अब देखिए क्या है कहानी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। राम यात्रा करता है 12 डाउन स्ट्रीम और 12 अप स्ट्रीम, है ना? 12 ऐसे जाता है और बाकी 12 ऐसे आता है। भाई बात समझ में क्लियर है? 12 ऐसे जाता है और 12 ऐसे आता है, ठीक है ना? 6 घंटा टाइम डिफरेंस, यहाँ का टाइम डिफरेंस दिया है जाने आने का 6 घंटा, है ना? टाइम डिफरेंस दिया है आपको जाने आने का 6 घंटा। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है। यदि वो अपनी स्पीड को डबल कर ले, अब देखो स्पीड को डबल कर ले, यानी कि u की जगह 2u। अरे यार, वो अपने कृष्ण भगवान थोड़ी ना है जो धारा की स्पीड को डबल कर देंगे, आदेश देंगे स्पीड डबल हो जाए ऐसे करके, है ना? कृष्ण भगवान की लीला थोड़ी ना है। तो स्पीड डबल कर रहा है मतलब वो अपनी नाव की स्पीड डबल कर रहा है। वी डबल मत कर देना धारा की चाल को, नदी को डबल थोड़ी ना कर देगा धारा की चाल को। तो ध्यान रखना इस चीज का, है।
2u माइनस वी, ठीक है ना। इधर आने जाने का टाइम का डिफरेंस कितना दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया है यहाँ पर 1 घंटा, क्लियर। अब हमें निकालना है धारा की चाल, v का वैल्यू निकालना है। v और u दोनों निकाल सकते हैं हम, पहले हम कोशिश करते हैं v निकालने की। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा u प्लस वी यू माइनस वी दिया होता तो हम वो ट्रेंगल बनाते, दिया होता तो हम रेशियो बनाते, ना तो रेशियो लगेगा ना ट्रेंगल लगेगा, मतलब एक ही चीज बची, फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझ में, समझ पा रहे हो आप इस आर्ट को, इस कला को जो हम बता रहा हूँ, है ना, कब फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्लियर। अब देखिए या तो टाइम का रेशियो दिया हो, टाइम का रेशियो दिया हो तो उससे u और v का रेशियो आ जाता है सीधे, आई बात समझ में। ना तो टाइम का रेशियो है ना u प्लस वी यू माइनस वी पूरा पूरा दिया जो हम ट्रेंगल और रेशियो खेल सके, क्लियर। तो एक ही चीज बची, फॉर्मूला। ध्यान रखना फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूँ, है ना। तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बराबर टाइम डिफरेंस, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस करोगे तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा, टाइम डिफरेंस के लिए बनाया था अभी थोड़ी देर पहले ना, s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2 में u प्लस वी यू माइनस वी रख के, क्लियर। इस प्रकार का फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस फॉर्मूले को इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। यहाँ डिस्टेंस कितना है 12, अच्छा टाइम डिफरेंस कितना है 6 घंटा, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। आई बात समझ में, क्लियर। यहाँ लगा दिया, एक बार यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो डिस्टेंस तो सेम है 12, टाइम डिफरेंस कितना है 1 घंटा, क्लियर है ना। अब u की जगह 2u लगाओगे, जब u की जगह 2u लगाओगे तो 2u का होल स्क्वायर करोगे तो 4u स्क्वायर हो जाएगा, वो माइनस वी स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, और नीचे तो 2v आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, u का तो रोल ही नहीं। तो u की जगह 2u लगाओगे आप तो 2u का होल स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, क्लियर। तो इसके लिए फॉर्मूला ऐसा लगेगा। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम u और v का वैल्यू निकालना है। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड दे दो, या फिर LHS बराबर है तो RHS इनके बराबर रख दो, या फिर इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड दोगे 12 कैंसिल, 2v कैंसिल। आई बात समझ में। इन दोनों को इक्वेट करोगे आपस में, तो इक्वेट करते हुए इन दोनों को, है ना, जब डिवाइड करोगे तो ये पूरा LHS बन जाएगा, ये पूरा पोर्शन, और ये पूरा RHS बन जाएगा। तो इसको LHS में इमेजिन करके, इसको RHS में इमेजिन करके सीधे सॉल्व करूं तो 6u स्क्वायर माइनस 6v स्क्वायर, u स्क्वायर भी 6 और v स्क्वायर भी 6 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो u स्क्वायर 4 और v स्क्वायर 1, तो 6u स्क्वायर में से 4u स्क्वायर जाकर घटेंगे तो 2u स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 2u स्क्वायर। आई बात समझ में। और ये माइनस का 6v स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 6v हो जाएगा, प्लस 6 में से माइनस 1 गया तो 5v स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप देखें, ठीक है, तो भैया यहाँ से देखने में आता है 4u स्क्वायर। अब देखिए मैं इसमें वैल्यू पुटअप करूँगा, यहाँ से उठा के वैल्यू पुटअप करूँगा इसमें और v का वैल्यू ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा इंटू टू कर लें इसमें, तो बताइए 4u स्क्वायर का वैल्यू 10v स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो 4u स्क्वायर की जगह 10v स्क्वायर लग सकते हैं, 4u स्क्वायर की जगह इस इक्वेशन में 10v स्क्वायर रख रहा हूँ। 10v स्क्वायर में से 1v स्क्वायर घटेगा तो 9v स्क्वायर बचेगा, 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो 9v स्क्वायर अपॉन में क्या है 2v, है ना, कटा हुआ नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ये v से 1v कैंसिल, 9/2, 3 सा 3 4 सा 8/3 आएगा v का वैल्यू। v का वैल्यू किसी में भी रखोगे u का वैल्यू आ जाएगा, हमें v निकालना है 8/3 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस अच्छे क्वेश्चन में मैं बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लगाया है। आई बात समझ में, क्लियर। छोटे में काम किया है, ठीक है ना। इसी प्रकार के रेयर क्वेश्चन से आप लोग उनको कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। लेकिन प्री के हिसाब से काम कर रहे हो तो इतना इनफ है, आई बात समझ में। लेकिन मेंस के हिसाब से काम कर रहे हो, और मेंस के हिसाब से भी यदि 200 में से 200 लाना है, मेंस के हिसाब से भी यदि 200 में से 200 लाना है तो बाकी के क्वेश्चन करने की जरूरत है। अदरवाइज मेंस में 200 में से 200 लाने का जुनून नहीं है तो बाकी क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। जितने मैंने करवाए इसी लेवल के क्वेश्चंस कर लो तो भी एसएससी मेंस एग्जाम के लिए अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कि हमें जो शीट के सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मेंस के हिसाब से करने चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, सो दैट वाज द समरी ऑफ बोट एंड स्ट्रीम्स। आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि समरी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक क्या करें, यहाँ क्या लाइक करोगे यार, ठीक है ना, है ना। कमेंट में लिख दिया करो सर समरी बढ़िया चल रही, समरी से अच्छा हेल्पफुल है, ठीक है। जो भी देख रहे हो वो लिख दे कमेंट में, अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है ना। दूसरा, हाँ, एडवांसमेंट्स बहुत जल्द आपका स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। और यूट्यूब पर क्लासेस चल रही, निर्मल सर मैथ्स यूट्यूब चैनल, उस पर कंटिन्यूसली बने रहे, बहुत हेल्पफुल होगा। आई बात समझ में, है ना, ठीक है। और दूसरा एक और मैं बता दूं, एक माइंड ट्रेनिंग का वीडियो में डालने वाला हूँ, बस कल या परसों में, 2 से 3 दिन में यूट्यूब पर, है ना। एसएससी 50 आउट ऑफ 50, प्री में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 200 में से 200 लाने के लिए नॉलेज तो ठीक है, क्वेश्चंस का नॉलेज ठीक है, लेकिन माइंड का कोई एक पावर का यूज कर सकते हैं क्या हम, अलग से एक्स्ट्रा पावर माइंड का यूज कर सकते हैं क्या। समझ में आ रही बात। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा माइंड का पावर भी यूज करें। ये जो डर है दिमाग में, नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा शक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं दिमाग का, बस उसी का यूज करके एक वीडियो प्लीज देखना, बहुत हेल्पफुल होगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।